देखो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे लगभग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे 2024 प्री में हर शिफ्ट में एक सवाल था और सीएचएसएल में भी सवाल है। तीन बातें होती हैं, फिर बताता हूं। देखो बेटा, अगर दो लाइन एक दूसरे को, मान लीजिए दो लाइन की इक्वेशन है, दो लाइन की इक्वेशन है जिसको हम कह रहे हैं ये पहले लाइन की इक्वेशन है, हमने पहली लाइन की इक्वेशन ली, दूसरी लाइन की इक्वेशन ली। तीन केस होते हैं, पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा नो सॉल्यूशन, तीसरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की एक ही कंडीशन है, क्या, कि जो एक्स का कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में उनका रेशो, वाई के कोफिशिएंट का रेशो और जेड जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशो बराबर आना चाहिए। a1 अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 और बराबर होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। देखो ये कंडीशन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरा ही रिवाइज करा दूं तो आ जाओ, मैं रिवाइज करा देता हूं। देखो दो इक्वेशन मान लो, पहली इक्वेशन लाइन की है a1x प्लस a2y, a1x प्लस a2y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा a2x, ये b1y, सॉरी हमने यहां a1 ले लिया, इसको b1y लो, इसको b1y लो। दूसरा प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो इक्वेशन है दो लाइन की, अलग अलग दो लाइनें हैं, उनकी इक्वेशन गिवन है। तीन ही बातें होती है, तीनों में पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। आइए पहला केस कि ये लाइन जो दोनों इक्वेशन दी गई है, ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, तो ये केस होता है यूनिक सॉल्यूशन का। अरे क्या होता है भाई, यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है। दूसरा केस होता है ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाए, नो सॉल्यूशन का। और तीसरा होता है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए, कंकरेंट लाइन हो जाए। इसका सवाल आपके पेपर में है ये सामने वाला, और इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अगर इस c1 अपॉन c2 को नॉट इक्वल टू कर दोगे तो नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। आइए मेरे भाई, अब मुझे बताओ, इन दोनों का रेशो बराबर करना है, इन दोनों का रेशो क्या करना है, बराबर करना है। तो बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, k और 12 का रेशो 3 और k के रेशो के बराबर होना चाहिए। आपने 4 रखा, अगर मैं यहां 4 रखूं तो 1 रेशो 3 बनेगा, लेकिन यहां 4 रखने से 1 रेशो 3 बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। इसका मतलब 4 आंसर पॉसिबल नहीं है, 4 आंसर पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ो, 6 रखो, k को 6 रखा, k को 6 रखा तो 6 का दुगना है, बहुत बढ़िया। आइए 6 रखा k को, यहां भी दुगना है, बहुत बढ़िया। रखो k को 6, 6 माइनस 3 3, और यहां रखा 6 तो यहां भी दुगना है। तो ऐसी स्थिति में आंसर क्या हो गया, बी, क्योंकि तीनों का रेशो 1:2 हो गया। इतना ही काम आपको करना था, बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।